अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में अब नक्सलवाद खत्म होने की तरफ है, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा है, जिसे लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अब इसके बाद छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त घोषित हो जाएगा। 31 मार्च बहुत ही करीब है, कम दिन बचे हैं, या कहा जाए तो सिर्फ अब 10 दिन ही करीब करीब बचे हुए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ सिर्फ इतना ही फेमस नहीं है, अब एक नए नाम के लिए छत्तीसगढ़ फेमस हो रहा है। छत्तीसगढ़ जो अब अफीम की खेती के लिए भी उजागर किया जा रहा है और फेमस हो रहा है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि कभी भी छत्तीसगढ़ में किसी भी तरीके की नशे की बात हो, लेकिन अफीम जैसे नशे की बात कभी नहीं हुई। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में ये भी उजागर हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में कई जगह, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अफीम की खेती पाई जा रही है। हालांकि जितने भी उजागर हुए हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि कई लोग बाहर के हैं जो यहां आकर धोखे से खेती कर रहे हैं नशे की, यानी कि ग्रामीणों को वो ये कहते हैं कि हम फूलों की खेती करेंगे, लेकिन फिर वो अफीम की खेती करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं कि छत्तीसगढ़ भले ही नक्सलवाद खत्म करने की तरफ हो, लेकिन अब क्या नशे का गढ़ बनता जा रहा है, क्योंकि दुर्ग के बाद बलरामपुर और बलरामपुर के बाद अब तमनार अफीम की खेती मिली है। चलिए ठीक है, इसी विषय पर आज बात करेंगे कि क्या हो गया छत्तीसगढ़ में, क्यों रोज नए कारनामे हो रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, और आप देखेंगे इधर आम लोग हैं जो बात करेंगे, जो बताएंगे कि क्या वाकई में अब जो अफीम के नाम पर सियासत हो रही है वो कितनी कहां तक जाएगी, या ये कहना चाहिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कह रहे हैं कि अब जो बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के कार्यकर्ता खेती ढूंढेंगे अफीम की। तो सबसे पहले प्रवीण जी, क्या हो रहा है छत्तीसगढ़? अब नए नए नामों से नक्सलवाद तो खत्म कर रहे हैं आप लोग, लेकिन अब अफीम के नाम से भी फेमस हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो देश और पूरे प्रदेशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और देखिए, जो घटनाएं सामने आ रही है, निश्चित रूप से अगर कहें तो भाजपा की सरकार, सुशासन की सरकार है। जहां कहीं भी घटना अगर कहें तो सरकार स्वयं संज्ञान में लेकर कहीं ना कहीं काम कर रही है। और देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में पैदावार हो रही थी, हम तो निश्चित रूप से ऐसे खेती को हम काट रहे हैं, हम नहीं चाहते कि अफीम की खेती कहीं पे रहो। और देखिए, आज के महत्वपूर्ण शैली पर मैं देखना चाहता हूं, जो आप बताया, देखिए कि 4 किसानों से जमीन लीज पर ली तरबूज का खेती की झांसा देकर, तो निश्चित रूप से किसानों को बहकाया गया, इनके कार्यकाल में बहकाया गया। ये तो भाजपा की सरकार है, अच्छी सरकार है कि हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का नशा जो है फैले, इसलिए भाजपा की सरकार तत्काल संज्ञान में लेते हैं, सारी जगह जहां जहां पर भी खेती पाई जाएगी वहां पर नष्ट कर रहे हैं। और देखिए, आपके महत्वपूर्ण शैली पर यह भी कहूंगा, यदि इसमें भाजपा का कार्यकर्ता या नेता भी सम्मिलित पाया जाता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। इनकी तरह हम संरक्षण नहीं देते। यदि हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता यदि सम्मिलित पाया जाता है तो उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई देकर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भाजपा की सरकार, शासन की सरकार है, किस प्रकार के नशे या इस प्रकार की गतिविधि को हम कहने का प्रोत्साहन नहीं देंगे। ठीक है, अंशुल जी, अमिताभ जी, आप सब लोगों से ही मैं पूछ लेती हूँ। सरासर अभी भाई आपके दुर्ग में भूपेश बघेल जी ने उजागर किया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो आपके शासनकाल से ही वो फल फूल रहा है अवैध अफीम का कारोबार। सर्वप्रथम तो आपके प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पर मैं सबसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप मुस्कुराइए, आप अफीम के गढ़ में हैं, माफ कीजिए छत्तीसगढ़ में हैं। आज जो चलती हुई भाजपा सरकार है, जो एक देश में बैठा हुआ हुक्मरान ने कहा था कि आने वाले समय में सन 2021 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे, हम किसानों को भी नहीं पता था कि आने वाले समय में किसानों की आय 10 गुनी हो जाएगी। वो बात अलग है कि कैसे हो जाएगी, छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को जान रही है। अब उन्होंने कहा कि जो उगाई कर रहे थे वो बीजेपी के कार्यकाल में नहीं हुई है, वो तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुई है। ये बात तो ऐसी हो गई है ना कि जो भी लफड़े हुए हैं वो नेहरू के जमाने के हुए हैं। अच्छा हुआ कि इन्होंने कम से कम ये नहीं कहा कि कांग्रेस के जमाने में नहीं, नेहरू के जमाने में हुई, हम तो कटाई कर रहे हैं। अरे महोदय, आप कटाई कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? 2 वर्ष में सिर्फ आप कटाई कर रहे हैं, कितना हास्यास्पद विषय है। इनको शायद ये पता ही नहीं है, ये कहते जरूर हम किसान पुत्र हैं, लेकिन इनके इस वक्तव्य से स्पष्ट हो गया कि ये किसान पुत्र तो नहीं है। किसान का पुत्र इस बात को बखूबी समझता है कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, बस देख कि क्या रंग है मेरा तेरे आगे। ठीक है, सुनील जी क्या कहेंगे इस विषय पर? ऐसा नहीं, ये बात तो है, अब वो जो कह रहे हैं नेहरू जी तक आप लोग हर बात में चले जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहरू जी के दौर से ही अफीम की खेती छत्तीसगढ़ में चल रही है, आप कटाई करवा रहे हैं? देखिए, नेहरू जी पर हम चले जाते हैं, पर ये बेचारे कभी नहीं जा पाते, जिनको जाना चाहिए, अपने नेता को भूल गए हैं। खैर, विषय अंतर नहीं करते हैं। देखो, महत्वपूर्ण विषय अफीम की खेती को लेकर के है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद
हमारी सरकार लगातार ऐसे अवैध काम करने वाले, नशे के धंधे करने वाले अफीमबाज लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उसका एकदम सशक्त उदाहरण है। आप देखेंगे एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 5000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए 2 साल में। इनके समय में कितने हुए थे? मुश्किल से मुश्किल इनके समय में हुए थे तो मामले हुए थे 200-300 मामले लोगों ने दर्ज किए थे, है ना। मैं आपको तथ्य समेत बता दूं। और हमने गांजा जो है उसका नष्टीकरण कितना किया? हमने गांजे का नष्टीकरण किया 50,000 किलो से ज्यादा। और 2023 में चुनाव था, आप भी थे। 2023 में इन्होंने एक केस पकड़ा गांजे का और मात्र 500 ग्राम गांजा नष्टीकरण किया। तो हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है। देखिए, अफीम के विषय में जब किसी भाजपा के कार्यकर्ता का नाम आया, हमने कहीं अस्वीकार किया क्या? हमने तो कहा ठीक है, हमारा कार्यकर्ता है, उसको जेल में डालने का काम किया। वहां पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ में जाकर के टीम ने छापेमारी की। वहां पर पुलिस पहुंचा, प्रशासन पहुंचा, सब लोग पहुंचे और उसको जेल में डाला। एक छोटा सा प्रश्न, शराब के मामले में कवासी लखमा जी 3000 करोड़ रुपए के मामले में जेल में थे। कांग्रेस बताए कि उसको कोई वहां पर नोटिस वोटिस दिए क्या? उसको पार्टी से बाहर निकाले क्या? उसके अलावा भी बहुत सारे इनके लोगों के मामले हैं भ्रष्टाचार के या इस प्रकार के। एक मिनट, ये वो लोग हैं जो शराब के पैसे से अपना कार्यालय बनाते हैं, इनके मंत्री अपना घर बनाते हैं और नकली होलोग्राम कहाँ छपता है? मंत्रालय में छपता है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को, कैसी बात करते हैं ये लोग। हम कार्यवाही करने वाले लोग हैं, ये संरक्षण देने वाले। क्यों? क्योंकि अफीम की खेती जो है वो 4-5 साल पहले से चल रही है। और ये भूपेश बघेल जी को पता चल जाता है, बताते हैं अब नगरी मिलने वाला है। यहाँ में कैसे पता चल जाता है? कहाँ? देखिए, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि अफीम की खेती 4-5 सालों से चल रही। सर्वप्रथम मैं इनसे तथ्यों की मांग करता हूं। दूसरी चीज, अफीम की खेती का जो एक फसल चक्र होता है वो 110 से 130 दिनों का होता है। इनके जो भाजपा के नेता हैं समोदा वाले, वो शायद साल में 3 फसल ले रहे होंगे। तो 130 दिनों के हिसाब से साल में 3 फसल काट के उससे जो पैसा आ रहा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को दे रहे हैं? दूसरी चीज पूछ लूंगी मैं, दूसरी मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे और इनकी पार्टी के लोगों से सवाल करता हूं। दूसरी चीज, इनका कहना है कि कांग्रेस के शासनकाल से चल रहा है। आप एक बात बताइए, जब कांग्रेस के शासनकाल से ये चल रहा है तो आपकी सरकार जो नवंबर में बनी थी, इसका जो फसल चक्र होता है तो अक्टूबर से फरवरी होता है। तो जब आपकी सरकार बनी नवंबर में, तो दिसंबर में आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? 2.5 साल तक क्या आप अगरबत्ती दिखा रहे थे? आप बताइए, 2.5 साल तक आप क्या अगरबत्ती दिखा रहे थे? तीसरी चीज, आप एक कांग्रेसी का नाम बता दीजिए जो इसमें संलिप्त। तो मैं तो आपके कार्यकर्ताओं के नाम बता सकता हूँ, आपके कार्यकर्ताओं के नाम बता दूं। ताम्रकार साहब है शायद आपके जिलाध्यक्ष थे वो। उसके बाद बलरामपुर में भी कनेक्शन निकला। जब इनके लोगों का नाम आता है तो ये स्पष्ट बोल देते कि वो तो झारखंडी लोग थे। मैडम, वो तो स्पष्ट इस चीज कहते हैं कि वो झारखंडी लोग थे, इन्होंने अधिया लिया हुआ है। चौधरी जी ने बड़ा गंभीर प्रश्न उठाया है। मुझे ऐसा लग रहा था अभी तक कि अफीम की खेती बस हो रही है, अब ऐसा लग रहा है कि अफीम लोग ले भी रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने गंभीर प्रश्न ये उठाया कि कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। तो कांग्रेस के शासनकाल में ये कहां हो गई थी? ये हिमालय चले गए थे क्या? बीजेपी छत्तीसगढ़ में हिमालय चली गई होगी, वो संत बनी बैठी होगी, वो विपक्ष में तो होगी नहीं। और आप तो ये मानती है ना, ये स्वयं आप मानती है, प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ये मानता है कि अफीम के मामले को कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बड़ी प्रखरता और मुखरता से उठा रहा है। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर अफीम का मामला पुराने 5 वर्षों का है तो ये कहां थे? इनने अफीम खा के सो गए थे क्या? हाँ, सुनील जी, हाँ जी, जवाब। सबसे बड़ा हास्यास्पद बात यह है, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। अभी ये बात कर रहे हैं कि आप कहां थे जब शराब का इतना बड़ा कांड होता है, इतना बड़ा आप लोग भ्रष्टाचार करते हैं। उस शराब के बात सुन लो शराब के भ्रष्टाचार में इनके बड़े बड़े नेता संलिप्त पाए गए। इन्होंने क्या कार्रवाई किया? इन्होंने क्या नोटिस दिया? इन्होंने उल्टा उनको लेकर दिल्ली जाके अपने बड़े बड़े नेताओं से मिलवाया, वहां से शाबाशी दिलवाया। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। हमारे जब नेता की बात आई, जब भाजपा परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति का नाम इसमें आया, तत्काल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसको पार्टी से निलंबित किया। हमारी सरकार ने, विष्णुदेव साय सरकार ने तुरंत से 0 टॉलरेंस दिखाते हुए वहां पे बुलडोजर कार्यवाही की। बुलडोजर कार्यवाही करते हुए कलेक्टरों को आदेश दिया है कि आप तत्काल अपने जिलों। मुझे एक सवाल पूछना है कांग्रेस के हमारे भाइयों से कि मुझे एक बात बताइए, अवैध गतिविधि पकड़ा जाना, उस पर कार्रवाई होना, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? शानदार, बहुत शानदार। आपने शराब पे बात की,
मैं शराब पे आपसे नहीं मैं जवाब आपने उनके सवाल जवाब दूंगा। मैं आपको उन्होंने पूछा कार्रवाई करना अच्छी बात है या बुरी बात? देखिए, सबसे पहली चीज इन्होंने अपने कार्यकर्ता को निलंबित किया, निष्कासित नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने शराब पे बात की। देखिए, इनके शासन यशस्वी मुख्यमंत्री इनके शासन काल में बियर की बोतल पे दूसरी कंपनी का स्टिकर लगा के बेचा जा रहा है। अभी शराब आपके भी तो टाइम पे ऐसे ही कुछ हो रहा था क्या? नकली होलोग्राम बन रहा था क्या? चलिए, हमारे टाइम पे इन्होंने ईडी भेज के कार्रवाई की। इनके शासन काल में जो नकली शराब बेची जा रही है उसका पैसा क्या मुख्यमंत्री निवास जा रहा है या इनके विधायकों के जेब? ठीक है, आप देखिए, लगातार प्रदेश के युवाओं को नशे के धंधे में धकेला जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश सभ्यता, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश की सभ्यता है, अगर सबसे पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश को पूरे विश्व में किसी नाम से जाना जाता था तो वो धान के कटोरे के नाम से जाना जाता था मैडम। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि आज भाजपा की सरकार के राज में छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम अफीम जैसे घिनौने चीजों में सामने आ रहा है। आप देखिए, कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे, जिस भाजपा कार्यकर्ता की बात लगातार इस मुद्दे पे चल रही है। आप देखिए, अगर आप ऑफिशियल अधिकृत डॉक्यूमेंट आप पुलिस का देखेंगी तो उनको मेन कल्पिट नहीं बनाया गया। क्यों? किसका संरक्षण, किसका हाथ उनके सर पर है? अगर आप उस व्यक्ति विशेष का लगातार जाके सोशल मीडिया देखेंगी तो भाजपा के तमाम बड़े नेता है, चाहे वो केंद्रीय कृषि मंत्री हो, प्रदेश के कृषि मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, उस प्रदेश के लगातार सबके साथ उनकी फोटो आपको देखने को। अरे भैया, तो फोटो क्यों नहीं आएगी जब कांग्रेस बीजेपी का नेता है तो? और उनका कहना है कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। आपको कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आप मेन कल्पिट, मैंने आपको बताया ना, अगर आप FIR देखेंगे तो कहीं से उस व्यक्ति का नाम। ठीक है, शिव जी क्या कहेंगे आप लोग? मतलब सिर्फ नोटिस बस दे दिया, उसे निष्कासित क्यों नहीं किया? ऐसा पूछ रही है। जैसा कि मेरे भाई ने अभी कहा कि उनके बड़े सारे नेताओं के साथ तस्वीर है, तो तस्वीर आना आम बात है। इनके भी अनगिनत अपराधों के तस्वीर इनके मुख्यमंत्री के साथ, इनके राष्ट्रीय नेताओं के साथ छत्तीसगढ़ में ही आया हुआ है। जैसा कि सरगुजा से मैं बताऊं, एक अपराध हुआ था सूरजपुर में, वहां पर एक पुलिस वाले के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। उसमें भी इन्हीं के नेताओं का पूरा संरक्षण था और इन्हीं के लोगों का था। तो ये कहना कि तुम्हारा आंख अंधा है, मेरा आंख उजाला है, ये निहायत ही गंदा स्वभाव है। मेरा ये मानना है कि अपराध हो रहा है और अफीम की खेती जो हुई है वो भी अवैध है। और तेरी और मेरी वाली बात करके तूने क्या किया, मैंने क्या की बात करने के बजाय हम इस बात की चिंता करेंगे हम छत्तीसगढ़ प्रदेश को कैसे अच्छा बनाएं, छत्तीसगढ़ प्रदेश को कैसे खुशहाल बनाएं। इसमें कांग्रेस के भाइयों का भी सहयोग हमें अपेक्षित है। जब पकड़ा जाता है वहां जाके फोटो और वीडियो कराने से अच्छा है कि आप भी अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश, आप भी छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहते हैं, आप भी हमें बताइए। हम आपको ये चीज आज इस मंच के माध्यम से सुनिश्चित करवाते हैं कि विष्णुदेव सरकार इतनी संजीदा सरकार है कि आपके द्वारा भी बताया गया होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी, वो भाजपा का नेता होगा तो भी उस पर कार्रवाई होगी। तो आइए आप और हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को अच्छा खुशहाल प्रदेश बनाएं। आप भी ऐसा कुछ अगर मिलता है तो हमको बताइए, हम लोग बताएंगे। और जैसे कि सुनील भाई ने बताया कि भूपेश बघेल जी को कैसे पता चल जाता है, इसका भी जवाब हमारे कांग्रेस के भाइयों दे दें। बड़ी संजीदा सरकार है, हम भी छत्तीसगढ़ मातारी के पुत्र हैं। संजीदा सरकार नहीं है, एक पेचीदा सरकार है। कैसे पेचीदा सरकार है? इन्होंने यह प्रश्न खड़ा किया था, मैं जवाब दे रहा हूं, इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था कि कोई भी कार्रवाई हो रही है उस पर अच्छी है कि बुरी है। तो मैं 2 लाइनों में आपको स्पष्ट करता हूं कि संगमरमर सा तू आतराशूं तुझे, यार तेरा अफीम का सरदार है। तो संजीदा सरकार नहीं है, ये पेचीदा सरकार है, अफीम का सरकार है, अफीम का सरदार है, कार्रवाई होती है नहीं है ये। अच्छा, मैं आपसे पूछ लेती हूँ। अभी पूछ रहे थे कि भूपेश बघेल जी को ही क्यों पता चलता है, अब बाकी लोगों को क्यों पता नहीं चलता है, ऐसा पूछ रहे। हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न क्या है कि भूपेश बघेल जी को ही क्यों पता चल जाता है, विष्णुदेव साय को पता क्यों नहीं चलता है? इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि वो बड़े बड़े एसी के कमरों में सोते रहते हैं, अफीम के नशे में पड़े रहते हैं, और भूपेश बघेल जी जो हैं वो जनता के साथ खड़े रहते हैं। हमारे बघेल जी को पता चल जाता है और इनको पता नहीं चल पाता, ये सोते रहते हैं। अब एक बार हम जवाब ले लेते हैं। हमारे भाई ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि इनके लिए पेचीदा सरकार, क्योंकि देखिए इनका काम पेचीदा हो चुका है। जो ये खेती कर रहे थे ना वो पकड़ा आ चुकी है, और देखिए केवल छोटा सा प्रश्न पूछा हाँ या ना कि कार्रवाई अच्छी कि नहीं, उसका उत्तर नहीं दे पा रहे। मैं समझाता हूँ, ये भैया दिखाना जरा, कैमरामैन जी इसको दिखाओ। ये भूपेश बघेल जी के समय ये है उनका जो रीपा योजना था ना, उसमें फुंडा ग्राम पाटन, देखिए इसमें क्या है, पानी, पाउच, चखना और सब ग्लास, ये लोग रीपा में करवाते थे। ये बोलेंगे लोग, दिखाओ भाई इसको, दिखाओ इसको। ये बताइए प्रवासी के समय होता था, कोई कार्रवाई हुई कि बताइए। हमारा कुछ बाकी लोगों से भी ले लेते हैं। बाकी लोगों से अफीम की खेती हो रही है ना, 4 जगह मिल चुकी है, अब क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में अब धान के कटोरे के बाद अफीम का कटोरा बन रहा है क्या?
बिल्कुल बन रहा है। अब अफीम का कटोरा ही बन ही गया, बन रहा है क्या, बन तो गया है। ये देखिए चोर चोर मुसेरे भाई, एक जो बोल रहे कि हम लोग नहीं किए तुम लोग कर रहे हो, वो बोल रहा है कि मैं नहीं किया तू कर रहा है। तो ये जो बात है ना, ये चोर चोर मुसेरे भाई है। हमारे छत्तीसगढ़ को नशा में ढकेला जा रहा है। सबसे पहली बात तो देखो, नशा नशा होता है, चाहे शराब हो चाहे अफीम हो, नशा मुक्त छत्तीसगढ़ होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ नशा मुक्त हो नहीं रहा और उल्टा नशा बढ़ रहा है। कभी हम जीवन में, हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं सुना था छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती हो गया, हो रहा है करके। आज हम युवाओं को देखो, हमको सुनने को मिल रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ की ओर जा रहा है। अब ये जो है चोर चोर मुसेरे दोनों एक साथ कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए सोच नहीं रहे। ये अपनी राजनीति रोटी सेक रहे कि हम ऐसे बोलेंगे तो हम आ जाएंगे सत्ता में, वो बोले हम ऐसे बोलेंगे तो हम आ जाएंगे सत्ता में। छत्तीसगढ़ की जनता किस ओर जा रही है, कैसे जा रही है? आप युवाओं को देखो, आप कैमरा घुमाओ भैया, इधर युवा है। आप प्रत्येक परिवार कोई ना कोई नशे से ग्रस्त है, चाहे वो शराब से हो, चाहे गांजा से हो, चाहे अफीम से हो, हर परिवार ग्रस्त है। आज अगर कहीं लगता है छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करने के लिए, तो हमको सबसे पहले चाहे कोई सा भी नशा हो उसको बंद करना चाहिए। सत्यम जी क्या कहेंगे? मतलब ये चौथी बार अब तमनार में भी अफीम की खेती मिल गई और ये कहा जा रहा है कि झारखंड से आकर एक व्यक्ति यहाँ पर खेती कर रहा है। क्या ये संभव है कि शासन प्रशासन वहीं पर मौजूद हो और उसके बाद भी कोई अवैध धंधा इस तरीके से अवैध खेती कर सकता है? देखिए, सबसे पहले आम जनता छत्तीसगढ़िया होने के नाते ये बेहद गंभीर मामला है। अफीम की खेती छत्तीसगढ़ में पकड़ा जाना, ये केवल खेती नहीं है, खेती के बाद उस फसल को बकायदा प्रोडक्शन होकर उससे कई बाई प्रोडक्ट महंगे महंगे जो करोड़ों लाखों रुपए के तोले में बिकते हैं, वो नशे के पदार्थ बनते हैं। तो ये मामला बहुत गंभीर है। इसमें सीधे सीधे अमित शाह जी को हस्तक्षेप करना चाहिए, गृह मंत्रालय को सक्रिय होना चाहिए और ये भी देखना चाहिए छत्तीसगढ़ से लगे हुए 7 राज्य हैं, कहीं ना कहीं ये 7 राज्यों से भी इसका एंगल जरूर जुड़ेगा। देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में तो कुछ जगहों पर अवैध रूप से लाइसेंस लेकर खेती की जाती है, ये सभी लोग जानते हैं। तो आपको लगता है कि मतलब जो अब छत्तीसगढ़ में हो रहा है, इसको यहाँ भी ऐसी कोई जरूरत आप लोग महसूस करते हैं कि कुछ इलाकों में लाइसेंस की व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, फार्मा कंपनियों को ही लाइसेंस मिलता है और वो लीगल तरीके से होता है। बहुत सारी चीजें जो लीगल और अनलीगल होती है, अगर ये अनलीगल में किया जा रहा है, इसका मतलब इसका बहुत बड़ा व्यापार है। ये बहुत असामाजिक तत्व ही इस टाइप के कार्यवाही में जुड़े होते हैं। ये बहुत गंभीर मामला है, ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। अजय जी क्या कहेंगे? अभी आप बहुत बोल रहे थे कि है ना बलरामपुर में ये भाई अफीम का धंधा, अफीम की खेती छत्तीसगढ़ में हो रही है, क्या चिंता विंता हो रही है कि नहीं हो रही है? युवा किधर जाएगा? शराब और गांजा तो यहाँ वैसे ही इतना ज्यादा हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे अफीम का भी मामला उठा, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई साहब भी खड़े हैं, शराबबंदी पूर्ण रूप से होना चाहिए। कच्चे नशे के कारण ऐसे लोग साइकेट्रिक, मनोचिकित्सक अस्पताल भी नहीं खोला गया। अभी 20 करोड़ रुपए पारित किया गया, नशा मुक्ति केंद्र चालू किया जाएगा। नशा मुक्ति केंद्र क्यों नहीं चालू किया गया? ऐसे लोगों का कैसे परीक्षण किया जाएगा? और सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, अफीम की खेती आज से नहीं हो रही है। अफीम आज देख रहे हैं तो आज डोंडा होता है, अफीम निकलता है और बारदाना निकलता है, उसमें खसखस निकलता है। आज जान रहे सब, ये खेती आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही। पहले संरक्षण दिया जा रहा था, उजागर नहीं हो रहा था। अभी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शायद सरकार को कि इन्होंने उजागर किया कि ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हुए भी उनको निष्कासित किया। निष्कासित किया। क्या कहेंगे इस विषय पर? क्या कहने वाले हैं आप छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती? देखिए, सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में जो शांति प्रिय प्रदेश रहा है, उसके नाम से जाना जा रहा है, यहाँ पर अफीम की खेती होना ये बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जिस प्रकार से सरकार इसको पकड़ी है, तो इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन कहीं ना तो कहीं सरकार के लोगों की भी इसमें संलिप्तता के नाम सामने आ रहे हैं, पहला। और दूसरा चीज ये है कि जिस किसान के मार्फत वो जमीन कोई व्यक्ति अगर लीज पर लिया है, तो या तो वहाँ के स्थानीय सरपंच को पता होता है, या पार्षद होता होगा तो पार्षद को पता होता होगा, तो पंच होता होगा तो पंच को पता होगा। तो कहीं ना तो कहीं इसमें सरकार, चाहे पूर्व सरकार रहा हो चाहे वर्तमान सरकार रहा हो, इसमें सभी का हाथ पूरा बराबर रहा है, सभी ने बराबर पैसे खाए हैं। लेकिन जब मामला मीडिया में उछल गया तो अब ये 2-4 को पकड़ के अंदर कर दिए हैं। लेकिन सबसे पहले तो यही है कि यहाँ अफीम की खेती नहीं होना चाहिए। अफीम के अलावा कितनी चिंता होने लगी, कितनी चिंता सता रही है अभी आपको? पहले शराब, गांजा, बाकी चरस सब तो चल रहा था, उसके चलते इतनी चाकूबाजी हो रही थी, नशे का अवैध कारोबार हो रहा था। हर दूसरे दिन हम देखते हैं गांजे की खेप पकड़ी जाती है। अरे वही कहावत है ना, कसमे वादे प्यार वफा के, बात है बातों का क्या।
दोनों लड़ रहे हैं, देख रहे हैं ना, मालूम है। बता रहा हूँ बंधु, बता रहा हूँ, लाइन में आ रहा हूँ, मालूम है। बहुत सुन रहा हूँ आप लोग का डायलॉगबाजी। बाटल पे चिपका दिया जाता है, कहते हैं शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दुर्भाग्य है इस देश में ऐसे राजतंत्र है जो लिख करके कहता है कि शराब का, उसके बाद शराब बेचते हो। हाँ, लोकतंत्र भी, राजतंत्र भी, जो भी तंत्र हो, लेकिन है तो गलत ना, मालूम है। दूसरा गुटके में लिखते हो कैंसर है, उसके बाद भी बेच रहे हो। मतलब क्या है, आप लोग केवल जनता को बर्बाद कर रहे हो। राजनीति की रोटी सेक रहे हो, इधर से इधर, वो उधर सेक रहा है, इधर सेक रहा है। मर तो जनता रहे ना। अरे केवल अफीम ही क्यों, शराब भी बंद होना चाहिए, गुटखा भी बंद होना चाहिए, गांजा भी बंद होना चाहिए, और जो नशीले पदार्थ है मेडिकल से वो भी बंद होना चाहिए। लेकिन ये क्यों नहीं बंद हो रहा है, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? दोनों पार्टी क्यों नहीं करते, बैठ करके बात करें। शराबियों को सुधारने के लिए भी बजट तैयार। क्या दुर्भाग्य है, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण नीति ये सबसे। तो आप मानते हैं, देखिए एक मुझे आपसे इस बारे में है ना इतनी, हाँ बिल्कुल, लगातार विरोध हो रहा है, लेकिन ये अभी दीपक वैज कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता अब अफीम की खेती ढूंढेंगे। सुनील जी क्या कहेंगे अब आप? हाँ? देखिए, अब वो कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने खाली हैं तो ढूंढेंगे ही, लेकिन ये क्यों नहीं ढूंढ पाए जब शराब में घोटाला हुआ। और एक मैं बताता हूँ, ये नगर निगम है। पिछले बार सम्मानीय एजाज ढेबर जी यहाँ पर महापौर थे, इस बिल्डिंग में गांजा पकड़ाया था कांग्रेस की सरकार में, इसी बिल्डिंग में गांजा पकड़ाया था। हमारी सरकार पीड एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर रही है, इन लोगों ने आज तक कभी कार्रवाई नहीं किया। आपको बता दूं 15 करोड़ से ज्यादा संपत्ति जब्त की गई है पीड एनडीपीएस एक्ट में, 2 साल में कार्रवाई। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था, लोग पकड़ाते थे, छूट जाते थे 2-3 महीने में। अब तो एंड टू एंड कार्रवाई, उसकी संपत्ति जब्त करना और उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जेल में डालना। ये भाजपा की शुचिता वाली माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में कोई भी फर्जीवाड़ा, गलत काम, अवैध काम करने वालों को नहीं छोड़ा। अजय जी क्या कहेंगे? अब अफीम की खेती भी छत्तीसगढ़ में, अब बाकी सब खेती, धान का कटोरा नाम से आपका छत्तीसगढ़, मेरा छत्तीसगढ़, हम सब का छत्तीसगढ़ जाना जाता था, अब किस नाम से जाना जाएगा? आपकी पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में अफीम की खेती वैध रूप से लाइसेंसी में होती है। जी देखिए, महत्वपूर्ण है। लगातार ऐसा लगता है कि विष्णुदेव साय सरकार छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के बजाय अफीम का कटोरा, नशे का कटोरा, शराब का कटोरा, हीरोइन और कोकीन का कटोरा बनाने का दुष्प्रयास कर रही है। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, विनायक ताम्रकार वो कौन है? कृषि किसान है, उसका भारतीय जनता पार्टी का नेता, वर्तमान में भी वो पद पे बैठा है। उसी व्यक्ति की बीएल संतोष के साथ फोटो, अजय जामवाल के साथ फोटो, विजय शर्मा के साथ फोटो, सांसद विजय बघेल के साथ फोटो। मैं पूछना चाहता हूँ, रिश्ता क्या कहलाता है? सर देखिए, वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं अजय जी कि वो उनका कार्यकर्ता था, उन्होंने उसे जेल भिजवा दिया। देखिए क्या कार्रवाई कंप्लीट करूं, कार्रवाई के नाम पे सिर्फ निलंबित किया गया है, पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है। शांत हो जाए, मामला ठंडा होगा तो पार्टी वापिस आ जाएगा। दुर्ग में, बलरामपुर में भी जो सरपंच मिला है, शांत हो जाए यार प्रवीण, रिक्वेस्ट है, मैं अपने बलरामपुर में भी जो सरपंच पकड़ाता है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता। मतलब दिखता है कि इतनी बड़ी खेती, आज होली के एक दिन पहले भी पूरा एक कंटेनर, क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना प्रशासनिक मदद के, क्या बिना सहायता के समर्थन के संभव है? ये स्वीकार करना चाहिए भाजपा के 4-4, 5-5 बड़े नेता हैं कि अफीम की खेती को राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। लगातार जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो किसानों के अध्यक्ष हो, सरपंच हो, सारे महत्वपूर्ण है। आज अफीम की खेती पूरी बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है। आज मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में 3 राज्यों में वैध है। या तो उनको यही लग रहा है तो छत्तीसगढ़ में वैध कर दे। ये शराबबंदी पे राजनीति करने वाले देखिए, बार बार हमारे नेता पर आरोप लगा रहे हैं। अब आप क्लियर कर दूं, हमारा नेता नहीं है वो, कि हमारा नेता था, हमने कार्रवाई की। अरे आप में साहस था, आप में साहस होता तो कवासी लकमा पर एक कार्रवाई करके दिखाते। कवासी लकमा पर अभी भी अभी भी कोर्ट ने उनको बरी नहीं किया, लेकिन उनके विषय में ये नैतिक साहस नहीं है कि एक नोटिस जारी कर दीजिए। और सुन लीजिए, मोहम्मद अकबर के खिलाफ एक शिक्षक सुसाइड करता है, एक सुसाइड नोट में बकायदा नाम आता है। अरे साहस तो बता दीजिए, चिट्ठी बताइए, एक आपने चिट्ठी जारी किया नहीं किया? अरे चैतन्य बघेल हो चाहे कोई भी नेता हो, जो भी आरोपी यदि कर कहे तो जमानत पर भी आता, तो ऐसा स्वागत करने से मान लो कोई बड़ा तीर मार के आ लिया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यही तो इनकी बात है। आरोपियों को कहीं ना कहीं संरक्षण देने पार्टी कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि आप लगातार संरक्षण दे रहे हैं, लगातार रहिए। सरकारी शराब के दुकान में कांग्रेस बीजेपी जिसका स्वागत कर रही है वो उसको देख रहे हैं। 2 दिन पहले नगर निगम के सामने गांजा पकड़ाया, सुनील भैया को बता दें, इन्होंने ये कहा है कि कौन सी, बता दें कि
कवासी लकमा 2000-20,000 करोड़ रुपए का 20,000 करोड़ रुपए नहीं गए। देखिए इन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ को नशे से दूर कर रहे हैं। इन्होंने आदेश निकाला था कि होली के दिन शराब की दुकानें खुली रहेंगी। जब उसका जन विरोध हुआ तब इन्होंने उस आदेश को वापस लिया। दूसरी चीज ये बोल रहे हैं भूपेश बघेल को क्यों पता चल जाता है? अरे भाई वो किसान पुत्र हैं, फसल की किस्मों को जानते हैं, उनको पता है, उनको पता है, उनको देखिए उनको ये चीज पता है, उनको ये चीज पता है, उनको ये चीज जमीनी आदमी है, उनको ये चीज पता है। देखिए भूपेश बघेल बिल्कुल इन्होंने सही कहा। भूपेश बघेल जानते हैं कि जब जब बीजेपी सरकार में आएगी नशा का कारोबार बढ़ाएगी। तो मैं तो धन्यवाद देता हूं ऐसे किसान पुत्र को, वो जमीन पे खड़े होते हैं और ये अफीम पर खाए हुए अपने एसी कमरों में सोए हुए हैं। ये देखिए अभी ताजा उधर देख लीजिए, नगरी के एक फॉर्म, इनके नेता बड़े बड़े कमरों में सोते हैं और भूपेश बघेल जमीन पर खड़े होते हैं, इसलिए उनको पता मुझे भी सवाल करने ले दीजिए भाई। एक बात बताइए, कहीं भी चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, शासन प्रशासन आपका क्या कर रहा है? क्या वो बेसुध होकर पड़ा है कि अफीम की खेती हो रही उसके इलाके में और पता नहीं है इतने सालों तक? देखिए बहुत गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। एक बात समझ लीजिए, मैं इन सबसे बोलना चाहता हूँ, भाजपा की सरकार का बता दें कि कोई ऐसा कोई केस आया और सरकार कार्रवाई ना करी हो। एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें भाजपा की सरकार कार्रवाई नहीं करती। हम पार्टी से भी निकालते हैं, जेल भेजते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता आरोपी हैं, ना एक नोटिस दिया ना कार्रवाई। जुलूस निकालने वाले लोग हैं, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए कांग्रेस और भाजपा में यही बस एक मूल अंतर है कि कांग्रेस के लोग अवैध काम करने वाले को, गैर कानूनी काम करने वाले को प्रमोशन देते हैं, उनको महिमा मंडित करते हैं, उनका स्वागत ऐसा करते हैं जैसे वो स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिए थे। और भाजपा ये करती है कि वो कार्रवाई करती है, उनको पद मुक्त करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। और कांग्रेसी लोग एक नोटिस दिए हैं क्या, ये बस बताने की कृपा करें। रेवेन्यू आता है तो देखिए सुनिए, रेवेन्यू आता है तो उसका मतलब नहीं कि आप छत्तीसगढ़ को नशे में ढकेल दो, यहाँ की जनता को, युवाओं को। एक मिनट अजय जी, शराबबंदी की आप जब से विपक्ष में आएगा, सुनिए विपक्ष में आप लोग आए, शराबबंदी की वापस से बात करने लगे। आपके भी तो शासनकाल में शराबबंदी की बात हुई थी कि नहीं हुई थी? याद रखिएगा। शांत हो जाए भाई। हमने कांग्रेस पार्टी ने ईमानदारी से शराबबंदी की क्रमिक उन्नति 104 शराब दुकानें बंद की, जो रमन सरकार में प्रति व्यक्ति खपत में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे था। कांग्रेस पार्टी के प्रयासों का नतीजा है कि पहले से 18 पे आया। महत्वपूर्ण बात है, कोकीन का ड्रग पेडलर पकड़ाया, 25 करोड़ की कोकीन की बात स्वीकार की। खाड़ी देशों सर कोरोना काल में मुझे याद है अजय जी कोरोना काल में मुझे याद है कि होम डिलीवरी भी शुरू हो गई थी। आप बंदी की बात करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में नहीं चली। महिलाओं के लिए विशेष शराब की दुकानें किसने खोली? महत्वपूर्ण बात मैं करूं, मुद्दे पे बात करें। एक ड्रग पेडलर पकड़ा है जिन्होंने स्वीकार किया 6 महीने के अंदर 25 करोड़ की ड्रग्स पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, खाड़ी देशों से छत्तीसगढ़ आई। दो सीमाएं पार कर रही है डबल इंजन की सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, यहाँ विजय शर्मा जी, दो गृह मंत्री के बाद फॉरेन की ड्रग्स छत्तीसगढ़ कैसे पहुंचती है? क्या पूछ लेती हूँ अफीम की खेती। देखिए जो प्रश्न विधानसभा में लगा वो जिस टाइम बाउंडेशन का था उसमें वो नहीं आ रहा था, लेकिन उसके अलावा कार्रवाई करके जेल में किसने डाला? मैं बोलता कार्रवाई किसने किया? हमारी सरकार कार्रवाई करती। ये कवासी लकमा पे कार्रवाई क्यों नहीं करे? ये कवासी लकमा पे कार्रवाई क्यों नहीं करे? कुल मिला के छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती पर सियासत चल रही है, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत राज्य में अब अफीम की खेती ने भी दस्तक दे दी है। आखिरकार बाहर से आने वाले लोग इस तरह के जो कृत्य कर रहे हैं उनको लेकर सरकार कितनी गंभीर और होगी। कैमरामैन सूर्या के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।